नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। हिंदू धर्म के अनुसार 9 दिनों के बाद मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। उस दिन पूरे बंगाल में सिंदूर खेला या सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ाती हैं, मिठाई खिलाती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और जश्न मनाती हैं। भोपाल में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने कालीबाड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन किया। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन बंगाली समुदाय द्वारा सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। बंगाली परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा अपने 4 बच्चों के साथ उत्सव मनाने के लिए धरती पर आती हैं। त्योहार के अंतिम दिन जब देवी दुर्गा को विदा किया जाता है तो उदासी का माहौल छा जाता है। मान्यता है कि ऐसे में देवी दुर्गा के आंसू बहने लगते हैं, इसलिए उनके गालों को पान के पत्तों से पोंछा जाता है। इसके बाद उनकी मांग में और पारंपरिक चूड़ियों पर सिंदूर अर्पित किया जाता है। फिर महिलाएं सुखी जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए दुर्गा मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मिठाई खिलाती हैं। कहते हैं कि सिंदूर लगाने की यह परंपरा आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है, क्योंकि मां दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती हैं। इस दौरान वो 10 दिनों तक अपने मायके में ही रहती हैं, जिसके बाद से ही ये 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भोपाल में सिंदूरी खेला शुरू होते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। आधे घंटे की बारिश में पंडाल भीग गया। बारिश के बीच ही महिलाओं ने ढोल की थाप पर डांस किया। तो वहीं इस आयोजन में सबसे बड़ा आकर्षण जया बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन रहे। भोपाल स्थित कालीबाड़ी से सिंदूर खेला पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त टीटी नगर में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दुर्गा माँ की प्रतिमा, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर। बंगाली लोगों के लिए इस उत्सव का, दुर्गा महोत्सव का खास ही महत्व है, क्योंकि पूजा के बाद आज के दिन माँ को विदाई दी जाती है और फिर सिंदूर का खेला होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लोगों का मानना है कि उत्साह, उमंग, दुख, लेकिन साथ में खुशी भी है कि माँ अगर मायके से ससुराल जा रही हैं तो अगले साल वो फिर आएंगी। चलिए हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस उत्सव का क्या महत्व है। जोश और उत्साह का माहौल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त रीता भादुड़ी जी हैं, जो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है भोपाल का। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी मैम आप? इतना उत्साह है, उमंग है, कैसे देख रही हैं पूरे माहौल को? अरे हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। ये जो त्योहार है, इसका हमारा साल भर से इंतजार रहता है, और जब खत्म होने लगता है तो मन बहुत मायूस हो जाता है। तो अभी किस तरह की फीलिंग्स है? अभी किस तरह की फीलिंग्स है? आप लड़की की विदाई होती है, लड़की जाने लगती है, बिल्कुल वैसा ही होता है। और त्योहार खत्म हो गया, सबसे मिलना जुलना, एक उसका एक अलग ही होता है ना।
कि हमारे जितने बंगाली हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलेंगे, इसकी खुशी होती है बहुत। खुशी रहती है। और जिस तरह का आज का आपका वेशभूषा है, ये वाला जो खास करके इसका अलग ही महत्व है, आपकी ये वाली जो साड़ी रहती है। हाँ, ये बंगालियों की खास होती, पूजा में पहनते ही हैं। पूजा अब ये हर साल पहनते, देखो सिंदूर लगा हुआ है, वो निकलता ही नहीं, तो मैं इसको अपना यूनिफॉर्म बना लिया मैंने। ये आपके यूनिफॉर्म जैसा हो गया है। आजकल लोगों में मिलना जुलना बहुत कम है, तो इस तरह के जब आयोजन रहते हैं, दुर्गा पूजा रहता है, एक हम अपने रूट्स पे जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, सब आपस में आ रहे हैं। बिल्कुल वही जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि आजकल वक्त नहीं है किसी को, लेकिन हमारे समाज में हम लोग इन दिनों को ब्लॉक करके रखते हैं पहले से। मतलब अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, जहाँ भी पूजा का है वहाँ जाएंगे, पूरे 4-5 दिन एक हम लोगों में फीस्ट होता है। फेस्टिवल मीन्स फीस्टिंग। घर में किसी के यहाँ किचन रन नहीं करता, खाना बनता ही नहीं है घर में, सब यहाँ खाते हैं सब। और हम लोगों के यहाँ नॉनवेज भी चलता है, और ज़ोर शोर से बंगालियों में तो चलता ही है, तो और त्यौहार के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। मतलब ये डेज आप लोग ब्लॉक करके रखते हैं, सजते संवरते हैं, माता की भक्ति में लीन रहते हैं, और घर का किचन पूरा बंद रहता है। क्योंकि सब माहौल वही रहता ना, एक सुबह से रात तक। पहले तो ऐसा होता था, रात को 2-2, 3-3 बजे तक कार्यक्रम होता था, अब वो सब बंद हो गया सरकार ने, तो 11 बजे तो बड़ा खराब लगता है, इतने जल्दी घर वापस चले जाएंगे। तो इस वक्त मेरे साथ नीता भादुड़ी जी हैं। क्या कहेंगी मैम आप, जिस तरह का यहाँ पे उत्साह उमंग का पूरा माहौल है? हम तो बचपन से यही देखते आए हैं, हमको और कहीं पूजा लगता ही नहीं है दिल का। भोपाल आते हैं तभी हमको ये पूजा, बचपन से हमारे डैडी बाबा माँ ने पूरा किया है, शुरू किया था दशहरा दुर्गा पूजा हम लोग छोटे से करते पंडल में। तो इट्स दिस इज़ व्हाट वेयर द हार्ट इज़। हमारे साथ इस वक्त इंदिरा भादुड़ी जी हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी मैम आपने तो बहुत स्पेशल सा ये एप्रन पहना हुआ है, माँ लिखा है, और जो है आप प्रसाद बांट रही हैं पूरा यहाँ पे। बनाए भी हमने। अच्छा, हाँ, बताइए। महत्व है इस प्रसाद का? इसको बोलते हम लोग ये दोदी कर्मा। ये माँ दुर्गा जब जाती है ना, माँ लोग ये दधी कर्मा खिलाती है, ये दधी कर्मा है। और हम लोगों को शादी जब होती है ना, सुबह दिन भर उपवास रहता है, तो सुबह 5 बजे ये उसका दधी कर्मा वो बोलते हैं, दधी मंगल, वो दधी मंगल, ये दधी कर्मा। और वो दधी मंगल सुबह लड़की को हो, लड़का जिनका शादी है उनको खिलाते हैं। अच्छा, तो ये आप खास करके बना के लाती हैं? हाँ, ये लगता है, केला लगता है, वो लाई, पोहा, दूध और दही, दही, चीनी, बतासा दो, बतासा, और आपका उसमें थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा घी, जैसे पंचामृत बनाते हैं ना, हाँ उसी तरह के ये बनाते हैं। तो ये आप सालों से बना के लेके आए? हमेशा ये हमेशा जैसे, हाँ मैं लाती नहीं है, बनाती हैं, और आप यहाँ पे जितने आते हैं हाँ सब हाँ, कोई भी दे सकते, ये बात नहीं है। ये जैसे रामकृष्ण मिशन में होता है ना, वो सरस्वती पूजा, वो भी ऐसे दुर्गा माँ के ही होता है, उसमें भी बनाती मैं। आज का दिन तो खास दिख रहा है, आप आज का दिन बहुत खास है, आपके लिए इसका क्या मायने है? देखिए, ये से आज कैसे सुहागिन जो है माँ को आरती ये करती है, और ये जैसे होता है ना, जैसे कन्या को विदा करने से पहले माँ करती है, लेकिन अभी सब मिलके करती है। फिर उसके बाद कनाकंजली होता है, वो क्या होता है, एक थाली में रुपया चावल रखते हैं, हाँ, और जो माँ है और पिताजी पीछे, लड़की को पीछे माँ खड़ी रहती है आंचल फैला के, हाँ, और लड़की कहती है माँ आज से जितना आपको खाना पिया जो कि सब वो ऋण जो है, लेकिन आजकल कोई नहीं पता माँ बाप का ऋण कभी शोध होता क्या, ये बात है ना। तो आजकल ये रिवाज हम लोगों को उठा दिया, हमने नहीं, माँ बाप के ऋण नहीं, थोड़ा चावल इससे नहीं होता, और देते हैं, फिर माँ वो चावल लेके चले जाए, लड़की का और मुंह नहीं देखेंगे। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
अपनी आग के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। मेरे साथ इस वक्त सत्यजीत चैटर्जी हैं जो कि पूजा के प्रेसिडेंट हैं। ये पूजा बहुत महत्व रखता है, भोपाल में बहुत सालों से हो रहा है और पूरे बंगालीज यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो किस तरह का आप प्रेसिडेंट है, किस तरह का इंतजाम करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, लगभग जुलाई के महीने से हम लोग शुरू हो जाते हैं और हम एक कमेटी फॉर्म करते हैं। जो बंगाली एसोसिएशन टीटी नगर कालीबाड़ी है, यहाँ पे यूं तो एक एसोसिएशन ऑलरेडी इसके चेयरमैन होते हैं और इसके सेक्रेटरी होते हैं और प्रेसिडेंट भी होते हैं। उसके अलावा हम एक पूजा कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं, जो पूजा कमेटी पूरा ये प्लान करती है कि कैसे करके पूजा का सेलिब्रेशन होगा और मेनली किस तरह से उसके स्टेप्स होंगे, कैसे चंदा आएगा और क्या क्या होना है सेलिब्रेशन में, वो डिसाइड करते हैं। तो उस सेक्रेटरी, उसमें हम फिर उसका इलेक्शन करते हैं और पूजा प्रेसिडेंट बनाते हैं, पूजा का सेक्रेटरी बनाते हैं। बहुत सालों से हो रहा है ये पूजा, तो इतने सालों में क्या नया हुआ है? देखिए, पूजा ये वाली जो शुरू हुई थी न्यू मार्केट में, और ये यह था 1956 में, तब मिस्टर तरुण बहादुरी और इन लोगों ने जो स्टार्ट किया था। और उसके बाद वहाँ उस समय में तो यहाँ पे पूरा खाली मैदान जैसा था और एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ था। और जहाँ तक चेंजेस की बात है तो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं। तो उसमें मेनली एक तो मंदिर का साइज़ बड़ा हो रहा है और इस बार जो है हम लोग मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर हो गया, 1956 का बना हुआ। उसके बाद उसमें 69-70 तक कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और अब ऑल टुगेदर नए बना रहे हैं हम लोग उसमें। लगता है कि इन दिनों रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों में पूजा के प्रति। देखिए, मैं जहाँ तक बात करूँ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और सारा जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे सबसे पहले पूजा का आंदोलन चला था। ये 1700 सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आकर के जब यहाँ पर वो राज करने लगे तो लोगों की मीटिंग का एक पॉइंट था और सार्वजनिक दुर्गा पूजा का एक कंसेप्ट वहाँ पे आया। सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लगे और मदर इंडिया की तरह से इमेज बन गई थी माँ की, जो दुर्गा पूजा थी। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि सारे लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया और माँ दुर्गा मानो आज इंडिया का एक प्रतीक बन गई हैं और भारत माता का प्रतीक है। मेरे साथ इस वक्त पंडित प्रसन्नजीत चक्रवर्ती जी हैं, जो कोलकाता से भोपाल आते हैं। पिछले 18 साल से आ रहे हैं, स्पेशली दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा कराने के लिए। क्या कहेंगे आप पंडित जी, इस दुर्गा पूजा का क्या महत्व? ये दुर्गा पूजा जो होता है, रामचंद्र ये पूजा किया था रावण वध के लिए। मानव विदाई करते हैं, ये इसका महत्व बताइए पंडित जी। ये जो किया है, हाँ हाँ, ये जो होता है दर्पण में विसर्जन होता है। क्यों? इधर जो इतना बड़ा रूप प्रतिमा होता है ना, इनको तो हम लेके इस विसर्जन के बाद संग संग लेके गंगा में नहीं गिरा सकता है, इसीलिए हम इधर में दर्पण में दिखा देता है, जो इधर ही विसर्जन हो गया। हाँ, ये जो विसर्जन है यहीं पर मिरर में रख के माँ का दर्शन कराते हैं। देखो, हर एक को अलाउ भी नहीं करते और पूरा हाथ पहुँचाना, सबको डैमेज हो सकता है मूर्ति को। और ये एक हमने जो है प्रथा को फॉलो कर रहे हैं सालों साल से, और सब इसी को दर्शन करके इसी को प्रणाम कर लेते हैं। यही एक हमारा रिवाज चला आ रहा है सालों से चला आ रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, भोपाल में बहुत प्रचलित है। ये महत्व आप देखिए, माँ का चेहरा अगर देखेंगे जब आती है तो नॉर्मल सा रहता है, पर जाने लग जाती है तो पहले बीच में जब पूजा पाठ करते हैं संधि पूजा के टाइम, वो बिल्कुल लगता है कि शी हैज़ कम अलाइव इनटू दिस फॉर्म। Now gradually you will feel that now that she has to go from her mother's house, she starts feeling sad also.
So then, but we promise that we will again invite her next year. This is what- मतलब मिला जुला भाव रहता है, खुशी के साथ साथ गम। यही हमारा हिंदू का जो रीबर्थ का जो फिलॉसफी है वो इसी से साबित होता है। शरीर खत्म होता है, आत्मा तो नहीं जाती ना। जब शरीर जा रहा है, आत्मा तो अलाइव है, आत्मा विल अगेन कम बैक नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, ये इसी का जो है हिंदी फिलॉसफी में जो मानते हैं वो इसको साबित करता है कि जो हमारी जो फिलॉसफी है रीबर्थ का, दैट बिकम्स ट्रू बाय सेलिब्रेटिंग दिस दुर्गा पूजा ऑल्सो। मेरे साथ इस वक्त हैं महाश्वेता बोस। इनके फादर इन लॉ ने सबसे पहले दुर्गा की प्रतिमा जो है वो अपने घर में बनवाई थी, और जो दुर्गा पूजा की जो प्रथा शुरू हुई वो भोपाल में उन्होंने ही शुरू किया था। क्या कहेंगी आप 45 साल से लगभग यहाँ से जुड़ी। ये तो हमारा बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर की बेटी घर में आई है। और अभी जैसे मैं आरती हो रहा था तो मैं माँ को थोड़ा हवा करती हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा था कि बेटी जैसे आज फिर से ससुराल जा रही है। तो मेरे दिल में वही भावना आता है कि खाली हो गया, माँ बेटी चली गई, हम लोग फिर वो हो गए। बस माँ से प्रार्थना करते हैं कि साल भर आप सबको अच्छा रखना, सब लोग ठीक रहे, सब अच्छे रहे, हमारे परिवार ठीक रहे। तो इस तरह से माँ का पूजा एक अलग ही होता है। हम लोगों का उत्साह, हम लोगों का एक जो आनंद, वो हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे माँ। तो हम लोग सब मिल के ये पूजा करते हैं। मतलब साल भर से इंतजार करते हैं आप लोग इस जी। और कई महीना पहले से यहाँ के जो इन लोग हैं प्रेसिडेंट और इन लोग हम लोगों को बुलाते हैं, और हम लोगों का चंदा कलेक्ट करना और कौन क्या काम करेगा, क्या करेगा, ये सब हम लोग तैयारी करते हैं। तो ये तो हम लोगों का बहुत करीब 6 महीने पहले से हम लोगों का तैयारी शुरू चलती। तो क्या कहेंगे, क्या महत्व है, क्या महत्व है? महत्व तो बहुत है, क्योंकि इनको कहा जाता है दुर्गति नासिनी। तो हमारे मन में ये होता है कि जो भी हमारे दुख है, तकलीफ है, हम लोगों के जो मन में बाधाएं आते हैं हम लोगों का, जो वो सब माँ हम लोगों के लिए दूर कर लेती है, दूर करती है, हार देती है। ऐसा कुछ आपके जीवन में कोई ऐसी मुश्किल पल रहा हो और माँ ने उसको ले लिया? हमें तो हमेशा ही लगता है कि जो भी हमारा मन में होता है कि ये हमको होना चाहिए या ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो माँ से बोल देती हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे वो ले लेती है, सुन लेती है माँ आपकी बात, सुनती है बिल्कुल। सिंदूर खेला एक खुशी का प्रतीक है और ये सुहागिन महिलाओं के लिए कि अखंड सौभाग्यवती रहे, अखंड उनका सुहाग बना रहे। माता रानी जाते जाते सभी महिलाओं को एक आशीर्वाद देते हुए जाएं कि सभी का सिंदूर इसी तरह मांग में जगमगाता रहे, यही इसका पर्पस है और ये सिर्फ खुशी का प्रतीक है। माँ इतने दिन बेटी बन के हमारे घर में रही, अब माँ जब जा रही है सबका मन दुखी होता है, पर माँ को ये नहीं बताना कि तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं, पर अगले साल जरूर आओ, सबको ऐसे खुशी खुशी ले देखना चाहिए। आज विजय
विजयदशमी है, हम लोग माँ को सिंदूर पहना के सब कोई को सिंदूर पहनाते हैं, आपस में मिठाई खाते हैं और उल्लास मनाते हैं। आज माँ ससुराल जा रही है। बिल्कुल उल्लास का माहौल है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। उल्लास का माहौल है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है बिकॉज ये मेरा पहला बोरन है माँ का एंड दैट इज लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस इट, इट्स अमेजिंग। क्या कहेंगी आप? माँ हमारे घर पे आती हैं, इस समय मायके आती हैं और यहाँ पे 4 दिन हमारे साथ आनंद मनाती हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे कितना उत्साह और उमंग था। माँ की विदाई हुई, उसके बाद जो है सिंदूर का खेला खेला गया और सिंदूर खेला का बंगालियों में बहुत महत्व होता है। वो माँ को विदाई दे रहे हैं, माँ को बेटी मानते हैं, बेटी की विदाई हो रही है, लेकिन साथ ही वो खुश हैं कि अगले साल माँ फिर आएगी। स्वदेश न्यूज की तरफ से आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।